ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप दोनों यहाँ कैलाश मार्ग पर? माता, आप दोनों चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, अनिष्ट की आशंका से चिंतित हूँ। जब से त्रिदेव उस रहस्यमय लोक की यात्रा पर गए हैं, मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही भाव उमड़ रहे हैं। आपकी चिंता व्यर्थ है बहन। मेरे होते हुए त्रिदेवों का कोई अहित नहीं कर सकता। किंतु वह तारकासुर? तारकासुर ने क्षति पहुंचाने का केवल स्वप्न देख सकता है, परंतु स्वप्न को सत्य की धरातल पर उतारना उसके लिए असंभव है। चारों सनत कुमारों का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। वो दोनों कहीं उदंडता के लिए गए होंगे माता। उनके लिए चिंतित होना अपने आप को व्यतीत करने जैसा है। आप दोनों चिंतित ना, मैं पता लगाने का प्रयत्न करती हूँ। दिखे? अब तो ऋतुओं का भी परिवर्तन आरंभ हो चुका है। अब और कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपने पुत्रों के इस पिता को? न कोई समाचार, न कोई संदेश, न ही कोई जानकारी। पिता का मन बार बार आशंकाओं से घिर जाता है। न जाने तुम लोग कहाँ होगे, कैसे होगे, किस ग्रह पर होगे। उस ग्रह की दूरी पृथ्वी से कितनी होगी, कुछ भी तो ज्ञात नहीं इस पिता को, कुछ भी तो ज्ञात नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। देवर्षि आप यहाँ? ऋषिवर, चिंता चिता के समान होती है, चिंता त्याग दीजिए। देवर्षि, पिता हूं, पाषाण नहीं। कहना सहज है, किंतु चिंता तो स्वाभाविक है देवर्षि। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु आप त्रिदेव के पिता हैं। हाँ देवर्षि, किंतु है तो वो बालक ही ना। उनका केवल स्वरूप बालक का है ऋषिवर, शक्तियां वही त्रिदेव वाली। उनके लिए ब्रह्मांड को नापना अथवा किसी ग्रह का पता लगाना ना तो कठिन है और ना ही असंभव। वो शीघ्र ही नील वृक्ष का पुष्प लेकर लौट आएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभून्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं चिदाकाशमकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं विराधारकोटितवीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। आपका हृदय तल से आभार पुष्प। भ्राता शिव की साधना सफल हुई। अब माता हमें सर्वांग स्वस्थ रूप में प्राप्त हो जाएंगी भ्राता नारायण। हाँ भ्राता देव, माता के स्पर्श का अभाव अब समाप्त हो जाएगा। वो देखिए, भ्राता शिव माता की प्राणदायी पुष्प लेकर आ भी गए। भ्राताओं, आप शीघ्र चलते हैं माँ के पास।
असुर राज तारकासुर, अब हम अपने अभियान को गति दे सकते हैं। अविलंब आज्ञा दीजिए कार्य प्रारंभ करने की। ये तो बहुत सुंदर है। ये देखने में जितना प्यारा है उतना ही चमत्कारी और सुरीला भी है असुरराज। इस छोटे से वाद्य यंत्र की ऐसी क्या विशेषता है? इस वाद्य यंत्र के बजने से जो धुन निकलती है उससे कोई भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। 3 बार बजते ही इसका चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी वायु का संचार होगा कि व्यक्ति, प्रकृति, पशु, वस्तु सब हमारे दास बन जाएंगे। यहां तक कि कोई भी देवी देवता इसके धुन से उत्पन्न स्वर लहरियों से अछूते नहीं रह पाएंगे। यदि ऐसा गुण है इस वाद्य यंत्र में तो अनुमति है तुम्हें। अनुमति है इसे बजाने की। बजाओ इस मायावी, इस चमत्कारी वाद्य यंत्र को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।